जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कृष्णा प्यारे सखा में। हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आज सुनाते हैं हम आपको ये लड्डू गोपाल की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। तो ये कहानी है लड्डू गोपाल की। उनके एक ऐसे भक्त की है जो निस्वार्थ भाव से अपने प्रभु की सेवा में लीन रहती हैं। अनजाने में ही सही, लेकिन वो कुछ ऐसा कर जाती हैं जो सिर्फ एक सच्चे भक्त ही कर सकता है। और फिर श्री कृष्णा के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की अपार कृपा उस पर बरसती है। तो हम सब श्रवण करते हैं आज ये कहानी, तो आप भी सुनिए। इस सच्ची कहानी को एक समय की बात है। एक गांव में दो वृद्ध महिलाएं रहती थी। दोनों का इस संसार में कोई नहीं था। वे दोनों ही एक दूसरे को सहारा बनकर बड़े प्रेम भाव से रहती थी। हालांकि धर्म से दोनों अलग थी, लेकिन विचार से एक थी। उनमें से एक महिला हिंदू धर्म की थी और दूसरी जैन धर्म की थी। दोनों अपने अपने धर्म के हिसाब से प्रभु की आराधना किया करती थी। उनमें से हिंदू धर्म की महिला जो थी, उसने अपने घर के मंदिर में लड्डू गोपाल को बड़े प्रेम भाव से विराजमान किया हुआ था और उन्हें प्रतिदिन एक बालक की तरह प्रातःकाल स्नान करा के सुंदर वस्त्र आभूषण आदि पहनाकर तैयार करती थी। वह उन्हें एक बालक के समान ही मानती थी, इसीलिए कहीं भी बाहर जाती तो उनके लिए फल, खिलौने आदि चीज़ें लेकर आती थी और प्रेम पूर्वक उनको भोग लगाती थी। कुछ समय बीतने के बाद श्रावण मास में हिंदू महिला को तीर्थ यात्रा पर जाने का अवसर मिला। तब उसने अपनी अति प्रिय उस जैन धर्म की महिला से भी चलने के लिए कहा। क्योंकि वृद्धावस्था अधिक होने के कारण वह चलने फिरने में थोड़ी असमर्थ थी, इसलिए उसने जाने से मना कर दिया। तब वो हिंदू महिला उदास मन से तीर्थ यात्रा पर अकेले ही जाने के लिए तैयार हो गई। सुमिरन कर श्री कृष्ण का साथ हो निभाएंगे, मंजिल पे तुम निकलो रास्ता कृष्ण बनाएंगे, खुश रहो तुम कृष्ण का काज कृष्ण बताएंगे, राधे राधे। और जाते वक्त उसने उस जैन महिला से कहा, सखी मैं 1 महीने के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रही हूँ। मेरे आराध्य श्री कृष्ण बाल स्वरूप लड्डू गोपाल का ध्यान रखना। उन्हें बिल्कुल एक बालक की तरह स्नेह देना। प्रतिदिन स्नान आदि कराकर सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाकर भोग लगाना। उस जैन महिला ये सब बातें सुनी और बोली कि हाँ सखी, तुम चिंता मुक्त होकर तीर्थ यात्रा पर जाओ। मैं तुम्हारे लड्डू गोपाल को भली भांति ध्यान रखूंगी। इतनी सब बातें बताकर महिला तीर्थ यात्रा को निकल गई और जैन महिला ने सारा कार्यभार अपने सानिध्य में ले लिया और वो बड़े उत्साह और उमंग के साथ सुबह उठकर खुद नित्य कर्म से निवृत्त होकर लड्डू गोपाल के स्नान की तैयारी में लग गई। उसके बाद जब वो लड्डू गोपाल जी को नहलाने लगी तो उस महिला की नज़र लड्डू गोपाल के पाँव की तरफ पड़ी तो वह दंग रह गई, क्योंकि उनके पैर मुड़े हुए थे। उसे लगा कि उसकी वजह से उनके पाँव टेढ़े हो गए। इसका मुख्य कारण ये था कि उस महिला ने जब भी लड्डू गोपाल जी को देखा था, वस्त्रों एवं आभूषणों से सुसज्जित देखा था। वो इस बात से अनभिज्ञ थी कि लड्डू गोपाल के घुटनों के बल पर ही बैठे हुए थे। बाल स्वरूप ऐसा ही है। वह बहुत परेशान हो गई और सोचने लगी कि मैं अपनी सखी को क्या कहूँगी। उसने इतने विश्वास के साथ मुझे ये जिम्मेदारी दी थी और मैंने लड्डू गोपाल की देखभाल सही से नहीं करी। ये सब सोचकर वह चिंता में बैठी ही थी कि उसे याद आया कि उसकी सखी ने कहा था कि लड्डू गोपाल सिर्फ एक प्रतिमा नहीं बल्कि जीवित होते हैं। बस फिर क्या था, उसने निश्चय किया कि दिन प्रतिदिन उनके पैरों की मालिश करेगी और वह दिन में कई बार ऐसा ही करने लगी। और जैसा कि श्री कृष्ण जी का स्वभाव ही है, वो इतने कृपालु दयानिधि उस वृद्ध महिला की इस नादान भक्ति से वशीभूत होकर उन्हें उस पर अपनी अपार कृपा लुटा दी। और एक दिन वह महिला रोज की तरह भली भांति प्रातः उठकर लड्डू गोपाल जी को नहलाने का प्रबंध ही कर रही थी। उसकी नज़र उनके पैरों पर पड़ी। उसने देखा कि लड्डू गोपाल के पैर ठीक हो गए हैं और यह सब देखकर वह वृद्ध महिला खुशी से फूल न समाई और ये
सारा वृत्तांत सुनने के लिए अपनी सखी का बेसब्री से इंतजार करने लगी। कुछ समय पश्चात जब वो हिंदू धर्म की महिला तीर्थ यात्रा पूरी करके वापस आई तो सबसे पहले वो अपने लड्डू गोपाल के दर्शन को ललाई थी, और जैसे ही उसने लड्डू गोपाल को देखा तो आश्चर्य में पड़ गई। उसने देखा कि लड्डू गोपाल खड़े हुए थे। उसने सोचा कि शायद ये उसके लड्डू गोपाल नहीं हैं, और अपनी सखी के पास जाकर ये सब पूछा। तब उस जैन धर्म की महिला ने सारा वृत्तांत उसे सुनाया। उसकी बातें सुनकर हिंदू महिला समझ गई कि ये सारा खेल उस मुरलीधर कृष्ण कन्हैया का है, और दौड़ी दौड़ी लड्डू गोपाल के पास पहुंची और उनके चरणों में गिरकर बोली, हे मेरे कन्हैया, हे मुरलीधर, आपकी दया की कोई पराकाष्ठा नहीं है, आपकी कृपा का कोई सानी नहीं है। और फिर किस उस जैन वृद्ध महिला से बोली, हे सखी, तू धन्य है, तुझ पर श्री कृष्ण जी की ऐसी कृपा हुई है जो कोई कभी सोच भी नहीं सकता है। तुझे नहीं पता कि हमारे लड्डू गोपाल के पाँव तो ऐसे ही हैं, क्योंकि उनका ये बाल स्वरूप बैठी हुई मुद्रा में है, लेकिन तेरी भक्ति ने उनके इस स्वरूप को बदल दिया और उनके पैर सीधे कर दे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।